आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ अपने पूरे डाइट शेयर करूंगी। कैसे मैंने पेनफुल सफरिंग मोड से अब तक हीलिंग फेज में मैंने कैसे आया है। मैं आपको लोग को बता दूं गाइज, मैंने कोई भी मेडिसिन या सप्लीमेंट्स मैंने नहीं लिए हैं जो मुझे हेल्प करें यहाँ तक आने में। मैंने जो भी किया है वो नेचुरली और होम बेस्ड फूड से शुरू किया है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राधे राधे सभी को। मेरा नाम यशोदा है और मैं एक आईबीएस पेशेंट हूँ। जब मैं डॉक्टर को दिखला के आई थी तो मुझे वहाँ पे सारा टेस्ट मेरा नॉर्मल आया था। बस एक स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटा छोटा अल्सर मेरा डिडक्ट हुआ था, बाकी का सब चीज़ नॉर्मल था। तो उन्होंने मुझे एक डाइट चार्ट लिख के दिया था कि आपको ये लेना है एंड आपको ये नहीं खाना है। तो फिर जब मैं घर आई, डाइट चार्ट के अकॉर्डिंग मैंने लेना स्टार्ट किया, बट स्टिल मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं समझ में आया, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने खुद के बॉडी को समझना स्टार्ट किया था। वहाँ हल्का हल्का मैं ये नोटिस करती थी कि सिर्फ चावल खाती हूँ तो मैं ठीक होती हूँ। मेरा पेट इतना ज़्यादा, मेरा गट इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो चुका था कि मुझे राइस के अलावा कुछ और डाइजेस्ट होता ही नहीं था। तो मैंने सिर्फ राइस और मैं मूंग दाल का बहुत ज़्यादा पानी, पतला पानी जैसा जो उनका ऊपर का दाल होता है, मैं वो ही खाती थी। और साथ में कुछ कम तेल देके सिर्फ हल्का मसाला में सब्जी मैं बस वो लेती थी। तो मैंने वो खाते ही मैंने काफ़ी टाइम तक, उस टाइम मैं लहसुन प्याज भी खाती थी। तो मैंने काफ़ी टाइम तक ये रियलाइज़ किया था कि बट स्टिल मुझे कोई भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं समझ में आता था। मैं वैसे का वैसे ही रहती थी, कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं होता था। तो मैंने क्या किया कि उसे खाते रही। मैं सारे प्रॉब्लम को इग्नोर करके खाते रही। तो मुझे इम्प्रूवमेंट कब नज़र आया गाइज, मैं आपको बता दूं। जब मैं अपने पापा से मैंने अपने पापा से पढ़ाई के पास से पढ़ाई छोड़ के मैंने खुद से पढ़ना स्टार्ट किया। टेंशन पूरा फ्री हुई, पूरा फ्री रहने लगी, खुश रहने लगी, हैप्पी रहने लगी। तब मुझे मुझे वो बहुत ज़्यादा हेल्प किया मेरे आईबीएस जर्नी में। मुझे इम्प्रूवमेंट की ओर बहुत ज़्यादा हेल्प किया। वो काफ़ी ज़्यादा अब तक का मेरा ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। मैं कहूँगी कि वो मुझे क्योंकि अगर आप सही डाइट ले रहे हो, आईबीएस फ्रेंडली डाइट ले रहे हैं, बट अगेन आप टेंशन में हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर खा रहे हैं, तो वो कुछ हेल्प नहीं करेगा। एक्सरसाइज, योगा ये करते हुए भी हेल्प नहीं करेगा। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप टेंशन फ्री रहें, आप ज़्यादा प्रेशर खुद पे ना लें। एंड ओवर थिंकिंग, ये सब आईबीएस का दुश्मन है। नॉर्मल इंसान को भी नहीं करना चाहिए ये सब, लेकिन आईबीएस वालों को खास करके इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। टेंशन फ्री रहना, ओवर थिंकिंग कम करना और खुश रहना, ये मेरा हेल्प किया। उसके बाद सेकंड चीज़ जो मुझे हेल्प किया है वो राइस है। चावल, क्योंकि मेरा गट इतना ज़्यादा सेंसिटिव था कि वो चावल के अलावा कुछ और डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता था। तो मैंने सिर्फ चावल एंड दाल का पानी एंड कम तेल मसाला में सब्जी, मैंने वो खाना स्टार्ट किया। तो वो तुरंत नहीं, बट हाँ, वो मुझे हेल्प करता रहा। वो अगर आप ये सब डाइट लोगे, आईबीएस फ्रेंडली या राइस सिर्फ लोगे, तो वो आपको तुरंत 1-2 वीक्स में नहीं आपको शो करने लगेगा। बिकॉज आपका गट को काफ़ी ज़्यादा मेरे गट को तो काफ़ी ज़्यादा, मेरा ये पुराना आईबीएस है जो मेरा काफ़ी ज़्यादा हेल्थ डैमेज कर चुका था बॉडी को। तो मेरे गट को आदत हो गया था। मैं हमेशा, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मुझे आईबीएस है, तो मैं हमेशा आईबीएस के फ्रेंडली मील नहीं ले पाती थी। मैं हमेशा ग्लूटीन ये सब का डाइट, रोटी सब्जी ये सब खा लेती थी। तो मेरा गट को आदत हो चुका था इरिटेटेड होने का और म्यूकस बनाने का। तो वो मैंने काफ़ी तक मैंने सेफ खाना में भी स्विच कर दिया, आईबीएस फ्रेंडली मील में भी, बट स्टिल मेरे गट को वो पुराना वाला आदत था। तो वो काफ़ी ज़्यादा काफ़ी मंथ तक मुझे परेशान किया है सिर्फ मील लेने के बाद भी। तो फिर एक टाइम ऐसा हुआ कि मैं आपको बता दूं गाइज, मैंने राइस 6 साल या 7 साल मैंने रेगुलर खाए हैं, ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में। बिकॉज मुझे राइस के अलावा कुछ और डाइजेस्ट ही नहीं होता था। इतना सेंसिटिव गट हो चुका था मेरा कि मुझे खिचड़ी जो जो राइस एंड दाल का वो मिक्स करके बनता है, वो तक मुझे डाइजेस्ट नहीं हो पाता था। मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता था खाने के बाद, और म्यूकस आ जाता था। तो वो सब मुझे डाइजेस्ट नहीं होता था, इतना ज़्यादा सेंसिटिव गट हो चुका था मेरा।
तो मैंने सिर्फ राइस खाती थी। मैंने काफ़ी ईयर्स तक मैंने सिर्फ यही रूटीन किया है, मीन्स टेंशन फ्री रहना और एक अपने वही राइस दाल सब्जी यही सब डाइट लेना, मैं वही लेते रही। उसके बाद पानी पानी पीना, बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग IBS-C या IBS-D से परेशान है, IBS-C IBS-D में दोनों को हाइड्रेट रहने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि IBS-C वालों लोग को कॉन्स्टिपेशन हो जाते हैं एंड वो लोग को पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड IBS-D वालों लोग को डायरिया हो जाता है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो सकते हैं उनके बॉडी में, तो उन्हें अपने बॉडी को हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है। और बॉडी IBS-D वालों लोग के लिए सबसे ज़्यादा रामबाण इलाज मैं आप कहूँगी ये है कि आप वार्म वाटर लें। एंड क्योंकि कोई मेडिसिन हम लोग नहीं ले सकते हैं, नहीं कोई मेडिसिन हेल्प कर सकता है इसमें, वो और ज़्यादा आपके सिम्टम्स को ट्रिगर कर देगा। तो सबसे अच्छा है ये कि IBS-D वाले लोग आप लोग वार्म वाटर लें एंड उसको जैसे चिबाते हैं उसे च्यू करके आप लोग ड्रिंक करें। ये काफ़ी हद तक मुझे भी जब कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है या डायरिया हो जाता है तो मैं भी यही करती हूँ, वार्म वाटर लेती हूँ, वो 1 से 2 दिन में मेरा ठीक हो जाता है। तो मैंने ये सब अब तक मैंने क्या चीज़ क्या हार्म करता है क्या नहीं हार्म करता है मैंने, और मेरे साथ ये प्रॉब्लम भी था कि मैं खुद को पहले तो मैं ये देख के मान ही नहीं पाती थी, एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती थी खुद को कि मुझे IBS है। तो सबसे पहला बात हुआ कि जितने को भी प्रॉब्लम है IBS के पेशेंट हैं या फिर गट रिलेटेड इशू है कुछ भी, तो वो लोग एक्सेप्ट करें और माने कि हाँ मुझे ये चीज़ नहीं खाना है, नॉट फॉर लाइफ टाइम नहीं है। ऑफकोर्स आप ठीक होइएगा, ऑफकोर्स आप सब कुछ कम मात्रा में ले सकते हैं, बट जब तक ठीक नहीं होते हैं तब तक आप अपने आप से पूरे प्रॉमिस कीजिए, मान लीजिए कि जब तक मैं ठीक नहीं होंगी मैं ये चीज़ नहीं खाऊंगी, IBS फ्रेंडली मील ही लूँगी या अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग मील लूँगी। तो फिर सबसे पहला बात कि एक्सेप्ट कीजिए खुद को कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है। उसके बाद ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, टेंशन ये सब छोड़ दीजिए, ये सब कोई भी बीमारी के सबसे बड़ा दुश्मन होते हैं। तीसरा मेरा हो गया, मेरे प्रॉब्लम में चावल लेना, IBS फ्रेंडली मील लेना। एंड चौथा अपने लूज एंड कॉटन ड्रेस पहनना। बिलीव मी गाइज ये भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आप IBS पेशेंट हैं, गट इरिटेटेड है पूरा एंड आप टाइट या वैसा कुछ ड्रेस पहनते हैं तो ये आपके हेल्थ को और हार्म करता है। मैंने ये काफ़ी ज़्यादा खुद में महसूस किया है, तो मैं आप लोग को बता रही हूँ। तो अगर आपके गट रिलेटेड इशू है तो आप हमेशा कंफर्टेबल ड्रेस पहने। लेट योर स्किन बॉडी ब्रेथ, अपने आप लोग को इतना ज़्यादा कंफर्टेबल में रखें अपने बॉडी को, क्योंकि ऑलरेडी IBS में हमारा बॉडी काफ़ी ज़्यादा बहुत प्रॉब्लम से गुजरता है। मेरे में तो 11 साल से मुझे IBS था, मेरे बॉडी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम एंड पेन से गुजरा है। तो बॉडी को समझने का ज़रूरत है, उससे लव करने का ज़रूरत। और हील होने के लिए ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गाइस कि आप जो भी खाना खा रहे हैं उसे खुशी मन से खाएं। खाने से पहले आप भगवान को थैंक यू बोले अपने। इससे क्या होता है ना कि वो आपके माइंड में पीस, शांति देता है। एंड जो खाना आपके माइंड को शांति दे रहा है, बिलीव मी गाइस, वो आपके गट को हील करता है। मैंने काफ़ी ये चीज़ खुद में नोटिस की है, तो मैं आप लोग को बता रही हूँ। मैंने काफ़ी इतने सालों से मैंने काफ़ी खुद पे काम किया है, खुद को नोटिस किया है, खुद के बॉडी को समझा है, तो मैं आप लोग को ये सब बात बता रही हूँ। अगर आप जैसे भगवान को भोग लगा के खा सकते हैं, देन दैट खाना इज़ लाइक अमृत फॉर यू, अमृत फॉर योर गट, अमृत फॉर योर बेली। आपके लिए वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बट अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो, देन खाने से पहले एटलीस्ट ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, एटलीस्ट थैंक यू बोलिए एंड उसके बाद आप खाइए। देखिएगा आपको 2-3 मंथ्स नहीं गाइज, मैंने जब मंथ ज़्यादा बोल दिया, 2-3 वीक्स से आपको डिफरेंस नज़र आएगा। आप पहले से ज़्यादा काम, पहले से ज़्यादा शांति एंड एक अलग ही आप में एक ताकत आएगा अपने प्रॉब्लम को झेलने का। एंड एक आपको दूसरा नज़रिया आएगा कि हाँ मैं भी ठीक हो सकती हूँ एंड पॉजिटिव थिंकिंग आएगा। तो ग्रेटिट्यूड ये बहुत ज़रूरी है लाइफ में। एंड नेक्स्ट चीज़ जो मुझे हेल्प किया है वो है योगा।
ज़्यादा हार्ड्स योगा नहीं, आई मीन स्टार्टिंग में जब आपका बहुत ज़्यादा सेंसिटिव गट है तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही योगा करना है। सबसे बेस्ट होगा आपके लिए कि आप खाने के बाद आई मीन थोड़ा वॉकिंग करें। अगर आप वॉकिंग नहीं कर सकते हैं तो वज्रासन में बैठ जाए, 5 मिनट तक वज्रासन में बैठें। एंड उस टाइम आपको मोबाइल या फिर कुछ भी डिस्ट्रैक्शंस वाली चीज़ नहीं लेना है। आपको शांति में, पीस में एंड वैसा इन्वायरमेंट में आपको 5 मिनट वज्रासन में बैठना है। ये आपके हेल्थ को, आपके गट को, आई मीन आप जो खाना खाए हो उसको, ये काफ़ी ज़्यादा, आई मीन काफ़ी ज़्यादा इजी बना देगा डाइजेस्ट होने में। एंड बहुत अच्छा से फिर आपका खाना डाइजेस्ट होगा। तो जब तक, मैं आपको बता दूं गाइज, अगर आप में जैसे बहुत ज़्यादा सिम्टम्स होता है, जैसे मेरे में क्या होता था, मेरे आईबीएस के टाइम में मुझे काफ़ी ज़्यादा म्यूकस आते थे। मैं एक दिन में 26-27 बार मैं वॉशरूम जाती थी एंड हर टाइम मुझे म्यूकस आता था। लेकिन जब मैंने ये सब चीज़ करना स्टार्ट किया, अचानक मैंने ये सब करना मैंने काफ़ी टाइम से स्टार्ट किया था, बट अचानक मुझे रिजल्ट नहीं नज़र आया। मैं सोचती थी कि क्या मैं सब कुछ कर रही हूँ बट स्टिल मुझे कुछ फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है, बट मैं करते रह गई थी। एंड मैं आपको बोलूँगा इस एटलीस्ट 1 ईयर्स के बाद, हाँ 1 ईयर्स के बाद अचानक मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरा म्यूकस बंद हो गया। एंड हार्डली मैं 3 से 4 बार वॉशरूम जाती थी। एंड अब तो ऐसा हो गया है, जब मैं अपने हीलिंग फेज में आ चुकी हूँ, तो अब ऐसा होता है कि मैं नॉर्मल इंसान जैसा सिर्फ एक बार वॉशरूम जाती हूँ, दैट्स इट। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गाइज, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप आईबीएस फ्रेंडली मील रहें, योगा करें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें, कंफर्टेबल ड्रेस रहें, कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में रहें। एंड जहाँ झगड़ा हो पड़ किया है उसको पहले नॉर्मल में लेके आएँ। तो नॉर्मल में लेके मैंने आपको ये सारी चीज़ जो बताया, ये आपके बॉडी को सबसे पहले नॉर्मल फेज में लेके आएगा, जैसे नॉर्मल लोग के रहते हैं, आई मीन सेफ फेज में लेके आएगा जैसे ऑल नॉर्मल लोग को रहते हैं। उसके बाद आप जब आप उस फेज पे पहुंच जाते हो, आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो या फिर डेली कुछ कर रहे हो, योगा कर रहे हो, सेफ खा रहे हो, आप उस फेज में पहुंचने के बाद तब आप अपने बॉडी में न्यू फूड इंट्रोड्यूस कर सकते हो। एंड आपको कैसे करना है, 1 टीस्पून लेना है, टेबल स्पून भी नहीं लेना है गाइस, 1 टीस्पून लेना है। एंड वो टीस्पून बना के आपको वो खाना है। एंड रिजल्ट देखना है 48 आवर्स तक। अगर 48 आवर्स तक आपके सिम्टम्स वापस आते, सिम्टम वापस आना जैसे ब्लोटिंग, म्यूकस आना या फिर पेन होना, किसी तरीका से डिस्कम्फर्ट फील होना बॉडी में, अगर वो होता है तो आपको वो खाना है तुरंत बंद कर देना चाहिए, बंद कर देना है। एंड अगर आप नॉर्मल रहते हो तो आप धीरे धीरे करके 1 टीस्पून करके आप 2 टीस्पून आप में आ सकते हो, 2 टीस्पून में आप 3 में आ सकते हो। ऐसे करते करते आप धीरे धीरे इंक्रीज कीजिए। ऐसे क्या होता है, हमारा बॉडी, हमारा गट न्यू चीज़ से इंट्रोड्यूस करता है एंड वो धीरे धीरे फैमिलियर हो जाता है। एंड एक टाइम ऐसा आता है कि आप वो चीज़ को नॉर्मली मीन्स अच्छे से खा सकते हैं एंड वो आपके वेट गेन को में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मैंने अपने इस जर्नी में मैंने ओट्स को ऐसा ही अपने बॉडी पे इंट्रोड्यूस कराया था एंड ये मेथड काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा था। अगर जैसे कि इन द केस अगर आपको वो चीज़ सूट नहीं किया, डाइजेस्ट नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको लाइफ टाइम तक नहीं खा सकते हो। आप जब आपका गट एक वहाँ तक सूटेबल आ जाता है, उसके बाद आप फिर से 2-3 वीक्स के बाद आप उसको धीरे धीरे रीइंट्रोड्यूस कर सकते हो अपने गट को। एंड ये चीज़ आप पे काम करेगा एंड ये चीज़ आपको आई मीन वेट गेन करेगा। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको वेट गेन में ध्यान नहीं देना है। आपको अपने बॉडी के नीड्स को, आपके बॉडी जो इतने सालों से सफ़र किया है वो चीज़ को ध्यान में देंगे। अपने बॉडी को कंफर्टेबल, सेल्फ लव और नेगेटिव लोग से बिल्कुल दूर रहना है, नेगेटिव इन्वायरमेंट से दूर रहना है एंड खुद को सेफ फील करवाना है। आपको सबसे पहला गोल ये होना चाहिए। आप ये सब करते हो तो वेट गेन अपने आप होने लगता है, एक बार आपका बॉडी नॉर्मल मोड में आ जाता है एंड वो सब चीज़ धीरे धीरे अडॉप्ट करने लगता है, खाना आई मीन अच्छे से डाइजेस्ट करने लगता है, तो वो सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाता है। तो गाइज़ ये रहा मेरा जर्नी, आई मीन ये सब बात जो काफ़ी ज़्यादा मुझे हेल्प किया है वहाँ से लेकर के हीलिंग फेज में आने तक। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स हो या कुछ भी आप पूछना चाहते तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं। एंड अपना ध्यान रखें
और अगर आप मेरे बारे में और जानना चाहते हैं तो मैंने इससे पहले एक वीडियो ऑलरेडी पोस्ट किया है मेरे 11 ईयर्स ऑफ पेन करके, कि मुझे काफ़ी कैसे कितना साल तक मेरे बॉडी इतना सफ़र किया कि मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ यहाँ तक आने में, एंड बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। और बाकी का मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें।